Hello students, how are you all? I hope you are all fine and your study is going well. So students, today we shall study the next topic. There is new topic that once again we shall study the class 10th chapter 4 part 11 of this chapter. Chapter name is that globalization. जो न्यू टॉपिक है वो क्या है? वो है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड. लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. ये टॉपिक हमें समझना है बहुत ध्यान से. यहाँ पर क्या बात की है? पहली बात किया गया है लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मीन्स क्या होता है? उदारीकरण. सिंपल भाषा में यदि समझने की कोशिश करें तो उसे हम बोलते हैं छूट. क्या करना? कुछ रियायतें देना, छूट देना. बात समझ में आया ना? क्या छूट देना? किसमें छूट देना? फॉरेन ट्रेड, विदेशी ट्रेड में छूट देना, विदेशी निवेश में छूट देना. समझ में आ रहा है ना? ध्यान समझिएगा. इंटरेस्टिंग टॉपिक है. वी शुड अंडरस्टैंड ऑल्सो. माने कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी 1991 के पहले, वो क्या कर रही थी? उससे पहले ट्रेड बैरियर था. माने ट्रेड बैरियर के हिसाब से वो कंट्री डिसाइड करेगी कि कितना गुड्स कंट्री में आए, कितना गुड्स न आए, क्या आए क्या न आए, ये डिसाइड करती है. कौन? ट्रेड बैरियर्स. बात समझ में आया? बट उसके हटने के बाद से क्या होगा? फ्री, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बैरियर्स नहीं. ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के माध्यम से लिबरलाइज करना चाहिए, छूट देना चाहिए, उदारीकरण करना चाहिए. अब ये लिबरलाइजेशन कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सच में ट्रूली हमारे कंट्री के लिए यह सही है या कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में जो पीपल्स हैं उनको ये प्रभावित तो नहीं कर रहा है. थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है ना? जैसे we can understand here that topic number 1, tax on imports. बात समझ में आ रहा ना? Tax on imports is an example of trade barrier. समझ में आ रहा है ना? टैक्स ऑन इम्पोर्ट. इम्पोर्ट मीन्स क्या होता है? किसी विदेश से दूसरे कंट्री से आया हुआ सामान को हम क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट बोलते हैं. समझ में आ रहा है ना? सो टैक्स ऑन इम्पोर्ट माने कोई गुड्स है, कोई सामान है, यदि दूसरे कंट्री से किसी कंट्री में आ रही है तो जो उस पर टैक्स लगता है, जो विदेश से आया हुआ सामान का जो टैक्स लगता है, टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर. उसे ही हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बैरियर. माने समझ में आया कि ट्रेड बैरियर क्या होता है? ट्रेड बैरियर वह होता है जब विदेश से आया हुआ सामान पर जो टैक्स लगता है उसे ही हम बोलते हैं ट्रेड बैरियर. बैरियर मीन्स क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन, रोक. बात समझ में आया? आर यू गेटिंग दिस वंस? सो इसे ही हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बैरियर. माने बाहर से आया हुआ सामान, गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम बोलते हैं ट्रेड बैरियर्स. अब उसके आगे क्या होता है देखिए. इट इज़ कॉल्ड अ बैरियर. इसे हम बैरियर कहते हैं, ट्रेड बैरियर, बिकॉज क्योंकि सम रिस्ट्रिक्शन हैज़ बीन सेटअप. कुछ रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? कुछ रिस्ट्रिक्शन सेटअप किए जाते हैं. हैज़ बीन सेटअप. कुछ बैरियर्स सेटअप किए जाते हैं. क्यों किए जाते हैं? देखिए, गवर्नमेंट
कैन यूज़ ट्रेड बैरियर्स। गवर्नमेंट सरकार क्या कर सकती है, ट्रेड बैरियर का यूज़ कर सकती है, टैक्स का यूज़ कर सकती है टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़, माने ट्रेड बैरियर का यूज़ कर सकती है इंक्रीज़ बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए वह टैक्स बैरियर का सरकार यूज़ कर सकती है। एंड टू डिसाइड करने के लिए कि व्हाट काइंड ऑफ गुड्स, किस प्रकार के गुड्स, यह ध्यान समझना है इस चीज़ को, व्हाट काइंड ऑफ गुड्स, ध्यान सुनना, सामान गुड्स में बहुत सारी चीज़ गुड्स आ जाएंगे, ध्यान समझना चीज़ को, किस प्रकार के गुड्स आना चाहिए एंड हाउ मच ऑफ इच शुड कम इनटू द कंट्री, और कितना आना चाहिए और कितना ना आना चाहिए उसके ऊपर सरकार का पूरा कंट्रोल होता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर का इस्तेमाल किया जाता है विदेशी व्यापार को या तो बढ़ाने के लिए या तो घटाने के लिए। बात समझ में आए? यदि आप टैक्स कम लेना चाहते हो तो क्या होगा, वह ट्रेड बढ़ेगा। यदि आप टैक्स हाई करना चाहते हो तो वो टैक्स क्या होगा, ट्रेड घटेगा। तो यहाँ समझने की चीज़ है कि ट्रेड बैरियर का इस्तेमाल होता है किस प्रकार के गुड्स हमारे भारत में, हमारे वर्ल्ड में, इस दुनिया में आना चाहिए, किसी कंट्री में जाना चाहिए, हर एक कंट्री इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये बात किया गया है किस प्रकार के गुड्स, व्हाट काइंड ऑफ गुड्स। अब देखिए जो भी गुड्स होते हैं, जो भी सामान होते हैं, वो सामान किसको दरकार होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल्स, व्यक्ति को दरकार होती है वो रिक्वायरमेंट्स। अब वह रिक्वायरमेंट व्यक्ति के लिए किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, क्योंकि रिक्वायरमेंट उसकी सभ्यता से जुड़ी होती है, उसकी सिविलाइजेशन से जुड़ी होती है। तो कहाँ तक ये रिक्वायरमेंट सही है, कहाँ तक गलत है, यदि इस पर हम मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, तो वह आकर किस तरह से समस्या में डाल देगी। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाना यहाँ चाहता हूँ। जैसे यदि आप चाइनीज़ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कैंटोन नाम का एक बंदरगाह है चाइना में, जहाँ पर जब टाइपिंग रिविलियंस हुआ था, चाइना में जो युद्ध हुए थे टाइपिंग रिविलियंस कैंटोन ट्रेड के ऊपर, तो वहाँ पर क्या था कि किस तरह से वहाँ पर जो चाय है, जो क्या हम उसको बोलते हैं, टाइपिंग है, जो अफीम है, ठीक है ना, जो चरस है, गांजा है, जिस तरह से वहाँ पर सेल हो रहे थे। तो आपको पता है चाइना में जब ये मूवमेंट हुआ था तो वंस अपॉन ए टाइम चाइना में इतने लोग नशेड़ी नहीं थे, लेकिन जिस तरह से ब्रिटिश काल में क्या हुआ था, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था कैंटोन ट्रेड के माध्यम से। तो वहाँ के जो व्यक्ति थे, पीपल्स थे, उन लोगों ने इसका सेवन करने लगे, ठीक है ना, जबकि पूरी तरह से इस पर बैन था। लेकिन अंदर अंदर से क्या हुआ था, जब यह नशीली चीज़ें गई थी तो व्यक्ति जब इसको इस्तेमाल करने लगे थे, तो इस्तेमाल करने के बाद उनका जो मेंटल है वो पूरी तरह से क्या होने लगे थे, धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, उनका समाज खत्म होने लगा। इसके ऊपर जो वहाँ के फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, उन्होंने क्या किया था, यह मूवमेंट शुरू किया था कि एक्चुअली यह नशीली चीज़ें इस कंट्री में आई कैसी, क्योंकि राजा ही सर्वमान्य होता है, बिना राजा के परमिशन से, लाइसेंस से ये चीज़ नहीं आएंगी, इसका माने राजा भी इनमें इन्वॉल्व है। तो इसका माने ये होता है कि किस तरह से कोई भी गुड्स किसी समाज को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ध्यान समझना है इस चीज़ को। उसी प्रकार ट्रेड बैरियर क्या करता है, ट्रेड बैरियर ये डिसाइड करता है कि किस प्रकार के कंट्री, किसी कंट्री में गुड्स किसी कंट्री में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। यदि उसमें लिबरलाइजेशन हम करते हैं, उसमें हम उदारीकरण करते हैं, तो वह उदारीकरण के माध्यम से क्या होता है, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्री में आ जाएंगी और धीरे धीरे इस कंट्री के समाज को, पीपल्स को खोखली कर देंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि समाज धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। फिर उसको संभालना, उसे खड़ा करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से चाइना में होने वाला था, उनका समाज धीरे धीरे खत्म होने वाला था, लेकिन वहाँ के दार्शनिकों ने क्या किया था, अपने समाज को बचा लिया, क्योंकि उन्होंने समझा कि ये मेरा प्रथम कर्तव्य है कि अपने देश को बचाना, क्योंकि मैं
अपने धरती का पुत्र हूँ, अपनी माता का पुत्र हूँ, तो मुझे प्रथम कर्तव्य बनता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ। उसी प्रकार इसके माध्यम से हम कुछ न कुछ समझ सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किस तरह से कौन सा गुड्स हमारे लिए सही है, कौन सा गुड्स हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि गुड्स में सभी कितने सारे गुड्स आ जाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो ये क्या करते हैं, किसी कंट्री में कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए चेकअप करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट में इसको और डिस्कस करते हैं, क्योंकि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट वी शुड नो इट अबाउट। ओके, सो लेट्स स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, हम क्या किए, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल इट अबाउट दैट व्हाट इज द लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या है, किस तरह से ट्रेड बैरियर का इस्तेमाल होकर और वे क्या करते हैं, छूट देना चाहते हैं। बात समझ में आ रहा है? लिबरलाइजेशन के माध्यम से जो ट्रेड बैरियर है उसके ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस खत्म होगा और क्या होगा, वे लिबरलाइजेशन के माध्यम से इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। बात समझ में आया? सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस पॉइंट नाउ। वी शैल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सेम। इसी नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर और डिस्कशंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, so enjoy the video and learn it well. Thank you.